हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उनमें आपको बताना है कि कौन स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि गलत है। पहली स्टेटमेंट देखिए, ए पार्ट, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। ये कह रहा है कि सभी रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं। अब रेक्टेंगल तो ऐसा होता है कि जिसकी दो लेंथ तो बड़ी होती हैं और दो छोटी होती हैं, तो क्या हम इसको स्क्वायर बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। सभी रेक्टेंगल्स जो है स्क्वायर नहीं होते हैं। स्क्वायर की तो चारों साइड बराबर होती है ना, तो सभी रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर की प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, तो ये हो गया है फॉल्स। इनके रीजन भी आपको पता होने चाहिए। जब आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप सही जवाब दोगे। बी पार्ट, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। कि जो सभी रोम्बस होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। अब रोम्बस होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, इसकी आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं, और इसके जो बाइसेक्ट, ये जो डायगोनल्स होते हैं ये यहाँ परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होते हैं। और पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स जो हैं पैरेलल होती हैं। अब रोम्बस के अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो सभी रोम्बस को हम पैरेललोग्राम बुला सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू। सी पॉइंट, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। सभी स्क्वायर्स को हम रोम्बस बोल सकते हैं और रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर ना ऑलमोस्ट क्या, बिल्कुल पक्का, सर्टेनली सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। ये मेरी लास्ट वीडियो आप ज़रूर देखना, एक्सरसाइज 3.4 की जो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि किसको हम क्या क्या बुला सकते हैं। तो स्क्वायर को तो हम कुछ भी बुला सकते हैं, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, कुछ भी। सभी स्क्वायर्स के अंदर सभी क्वाड्रिलेटर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, ये बात बिल्कुल ट्रू है। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। अब यहाँ पे नॉट कह रहा है कि जो सभी स्क्वायर्स होते हैं ना वो पैरेललोग्राम नहीं होते, तो ये गलत कह रहा है। सभी स्क्वायर्स पैरेललोग्राम होते हैं, क्योंकि स्क्वायर के अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ नॉट होने से ये स्टेटमेंट गलत हो गई है, ये हो गया है फॉल्स। ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। क्या सभी काइट्स रोम्बसेस होती हैं? तो थोड़ा सा काइट और रोम्बस को समझ लेते हैं। देखिए, रोम्बस तो ऐसी एक फिगर होती है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, इसके आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो यहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्ट भी होते हैं। लेकिन काइट के अंदर सिर्फ दो प्रॉपर्टी होती हैं, इसकी साथ वाली साइड्स बराबर होती हैं। जैसे ये दो साथ की साइड्स हैं, ये बराबर है, और बाकी जो दो साइड्स हैं ये बराबर है। ये दो छोटी हो सकती हैं, ये दो बड़ी हो सकती हैं। एक प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरी ये है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे कटते हैं, तो ये सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी होगी ना। अब रोम्बस के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी हैं, इसकी ये दो साइड्स जो है बराबर है, इसके नीचे की दो साइड्स हैं ये भी बराबर है, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी यहाँ पे 90 डिग्री पे कट रहे हैं। तो काइट की प्रॉपर्टी तो रोम्बस के अंदर है। अब यहाँ कह रहा है कि ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। क्या सभी काइट्स रोम्बस हो सकती हैं? तो ये गलत कह रहा है, क्योंकि काइट तो ऐसी भी हो सकती है ना, थोड़ी सी ऊपर से साइड छोटी हो और नीचे की बड़ी हो। तो सभी काइट रोम्बस नहीं हो सकती। हाँ, इसका उल्टा सही है कि सभी रोम्बस काइट्स हो सकते हैं, जो कि इसका अगला पार्ट है। तो ऑल काइट्स आर रोम्बसेस गलत, क्योंकि सभी काइट के अंदर रोम्बस की प्रॉपर्टीज नहीं होती है, तो ये तो है फॉल्स। इसका उल्टा बिल्कुल ठीक है, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। रोम्बस आपका कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसके अंदर काइट की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। दो ही प्रॉपर्टी होती है काइट्स की, तो रोम्बस के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी होती है, तो ये तो हो जाएगा ट्रू कि ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। जी पार्ट देखिए, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स। सारे पैरेललोग्राम्स ट्रेपीजियम होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ट्रेपीजियम की तो सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी होती है कि इसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो है ये पैरेलल होती है, और हर पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, जैसे ये दोनों पैरेलल होगी। दूसरी प्रॉपर्टी ट्रेपीजियम में ये होती है कि यहाँ जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में, इनका सम 180 डिग्री होता है, इधर इनका सम 180 डिग्री होता है।
ऐसा ही पैरेललोग्राम के अंदर भी होता है। ये वाले जो दो एंगल्स होते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ट्रेपीजियम में सिर्फ ये दो ही प्रॉपर्टीज हैं और ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको हर पैरेललोग्राम के अंदर मिलेंगी। तो ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम बोला जा सकता है। तो ये हो गया है ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। लास्ट पार्ट, क्या सभी स्क्वायर्स को ट्रेपीजियम बोल सकते हैं? अब स्क्वायर के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि स्क्वायर को तो आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि स्क्वायर के अंदर सबकी ही प्रॉपर्टी शामिल होती हैं। तो सभी स्क्वायर को ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। ये ट्रू है। ये लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।